तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इमॉर्टल मैंशन का गेट ओपन हो गया था, जहां पर वांग फैमिली के एल्डर को भी पता चल गया था कि उसका किलर मर गया है। जहां पर ये सब लोजिंग एक पत्थर के पीछे से छुप के देख रहा था, जहां पर लोजिंग का एहसास वांग फैमिली के एल्डर को भी हो जाता है, जहां पर वो लोजिंग को बाहर आने के लिए कहता है। जब लोजिंग बाहर नहीं आता तो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लोजिंग बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर इमॉर्टल केव से एक बीस्ट और 2 जायंट स्टैचू आ जाता है, जहाँ पर वो स्टैचू सबके ऊपर अटैक करने लगता है कि तभी लोजिंग उस बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर लेता है। उस कंट्रोल में करके उस स्टैचू को मार देता है, मार के उस इमॉर्टल गेट के अंदर आ जाता है। जहाँ पर अंदर आने के बाद वांग फैमिली के एल्डर अभी भी लोजिंग को मारने का प्लानिंग कर रहा था। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे खूबसूरत चमकदार क्रिस्टल को देखते हैं, जहाँ पर एक लोजिंग लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एल्डर यूनसियन बीच में आके लोजिंग को रोक देता है और रोक के लोजिंग से कहता है, तुम एक क्रिस्टल नहीं ले सकते, तुम भूल मत जाओ कि मैंने तुम्हारे जान बख्श दिया। इसका मतलब ये नहीं तुम यहाँ पर जो भी मिलेगा और ले सकते हो। मैंने अब तक तुम पे इसलिए जिंदा छोड़ा है क्योंकि तुमने मेरे डिसाइपल की जान बचाई है, इसलिए मैंने तुमको जिंदा छोड़ दिया है। ये बोलने के बाद एल्डर यूनसियन आगे निकल जाता है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद लोजिंग के पास एल्डर वेयून आ जाता है, जहाँ पर एल्डर वेयून लोजिंग से कहता है, जैसे कि तुमने कहा था तुम क्लेड सेट के डिसाइपल हो और तुम एल्डर यूनसियन से भी नहीं डरते, क्योंकि एल्डर यूनसियन तुमको मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हो। जो सुन के लोजिंग एल्डर वेयून से कहता है, क्या मारने का इंटेंशन? मैं तो सोच रहा था एल्डर यूनसियन बस गर्म मिजाज के आदमी है। जो सुन के एल्डर वेयून हंसने लगते, हंसते हुए लोजिंग से कहते, तुम अभी भी यंग हो इसलिए तुमको इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जहाँ पर एल्डर वेयून लोजिंग से कहता है, तुमको एल्डर यूनसियन से बच के रहना होगा, क्योंकि एल्डर यूनसियन को सब क्रूरलिटी के लिए जानते हैं। इसलिए तुम अगर एल्डर यूनसियन तुम्हारे दरमियान फाइट हुई तो तुम जानते हो, अगर तुम्हारे फाइट हुई तो तुमको बचाने के लिए कोई भी यहाँ नहीं आएगा। ये बोल के एल्डर वेयून लोजिंग के पास जाते और उसके पास जाके उसके हाथ में जो कट लगा होता है उसको हील कर देते और हील करने के बाद आगे निकल जाते, जहाँ पर लोजिंग एल्डर यूनसियन के बारे में सोचते हुए कहता है, मेरे पास वेपन रिफाइन मैनुअल है, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर इस इमॉर्टल मैंशन में टेजर किसको किसको मिलता है। ये बोल के लोजिंग भी एल्डर वेयून के साथ चला जाता है, जहाँ पर हम देखते लोजिंग और सब लोग एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होके आ जाते, जहाँ पर बहुत सारे वेपन और इंग्रेडिएंट और हाफ हवा में उड़ रहे थे। जहाँ पर ये सब देख के जो डिसाइपल होते वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, खुश होके कहने लगते, अगर किसी तरीके से हमको ए हफ और मैजिकल आइटम मिल गया तो हम बहुत ज्यादा ही अमीर हो जाएंगे। और हम लोजिंग का सीन देखते, जहाँ पर लोजिंग ये सब देख के खुद लोजिंग को शक होने लगता है और लोजिंग कहने लगता है, मैंने इस इमॉर्टल मैंशन से ये उम्मीद नहीं किया था, जैसे कि ये सब हवा में उड़ रहे हैं। जहाँ पर लोजिंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक डिसाइपल किसी की बात ना सुन के उस टेजर को लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर लोजिंग उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात को नहीं सुनता और उस लेक के ऊपर कूद जाता है, जहाँ पर उस लेक के अंदर से एक बहुत भयानक मछली निकलता है और उस बंदे को खा जाता है। जहाँ पर ये सब देख के जितने भी डिसाइपल होते हैं सब घबरा जाते हैं और एक डिसाइपल चिल्लाते हुए कहता है, इस लेक के अंदर मॉन्स्टर है। जहाँ पर लोजिंग भी ये देख के बहुत हैरान हो जाते हैं और सोचने लगता है, यहाँ पर मॉन्स्टर कैसे आ गया। और हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते वो सब के सब लोजिंग और बाकी लोगों को घेर लेता चारों तरफ से। जहाँ पर हम देखते उस तालाब पर बहुत ज्यादा ही फिश होते हैं, जहाँ पर इन सबको देख के डिसाइपल बहुत ज्यादा ही घबरा जाते और कोई डर के मारे यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता। जहाँ पर ये सब देख के एल्डर यूनसियन कहने लगते, ये सब छोटी मोटी चीज मुझे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर नहीं रोक सकती है। ये बोल के एल्डर यूनसियन यहाँ से निकल जाते, जहाँ पर इसको देख के एल्डर यू भी ये पीछे नहीं रहते। एल्डर यू भी एल्डर यूनसियन को देख के उसके पीछे पीछे निकल जाते सबको छोड़ के, जहाँ पर ये सब बाकी लोग भी देख रहे थे, जहाँ पर वो दोनों बहुत तेजी से लेक के ऊपर से जा रहे थे कि तभी वहाँ पर 2 फिस्ट लेक के अंदर से निकल के उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर ये सब देख के एल्डर यूनसियन अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से जितने भी फिस्ट होते सब के सब मारे जाते हैं। उसके बाद एल्डर यूनसियन अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक पाइथन को समन कर लेता है, जहाँ पर वो पाइथन तालाब के अंदर जितने भी फिस्ट होते उन सबको अटैक करके मारने लगते हैं। इसके साथ साथ हम एल्डर यू का भी सीन देखते हैं, जहाँ पर एल्डर यू के सामने एक फिश आ जाता है, जहाँ पर इसको देख के एल्डर यू अपनी थंडर की मदद से एक पाम बना के उस फिश के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो फिस्ट होता है वहीं पर ही मर जाता है।
जहाँ पर इस तालाब पर इतने ज्यादा फिश देख के एल्डर एंशिएंट से कहते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा फिश थे, हमको इसके ऊपर अटैक करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा इनको इग्नोर करके आगे निकलना चाहिए। जहाँ पर ये बोल के वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते। जहाँ पर ये सब देख के वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते वो सब के सब कहने लगते हमारे एल्डर तो हमारे बारे में फिक्र ही नहीं करते, इसलिए वो सब हमको अकेला छोड़ के यहाँ से निकल गए। तभी वहाँ पर एक बंदा आके सबको कहने लगता है कि यहाँ पर हम जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता भी बंद हो गया है। जो सुनकर जितने भी डिसाइपल होते वो फिर से और भी ज्यादा घबराने लगते। तभी हम वे फैमिली के 2 डिसाइपल को देखते जो आपस में बात करने लगते। जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम वे है वो अपने सीनियर से कहते हैं अब हमको क्या करना चाहिए। जहाँ पर वो सुन के उसका सीनियर उससे कहता है तुमको घबराने की जरूरत नहीं, मैं अभी हमारे एल्डर वेन से इस बारे में पूछता हूँ। तभी हम एल्डर वेन को देखते हैं जो कि एक पत्थर के ऊपर बैठ खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। जहाँ पर डिसाइपल आके एल्डर वेन से कहता है अब हमको आगे क्या करना चाहिए। और डिसाइपल आगे कहते हुए कहता है कि हमारे साथ जो एल्डर आए हैं वो दोनों एल्डर भी चले गए हैं। जो सुन के एल्डर वेन उनसे कहता है तुमको घबराने की जरूरत नहीं, सब डिसाइपल को कह दो कि वो मुझसे फॉलो करे, हम एक साथ इस जगह से निकल जाएंगे। और ये बोलते हुए एल्डर वेन ने वहाँ पर अपने शॉट को निकल के खड़ा हो जाता है। जहाँ पर हम देखते इस बात पर वांग फैमिली को डिसाइपल को यकीन नहीं होता, इसलिए वांग फैमिली का डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये वे फैमिली कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय इनको फॉलो कर निकाला हुआ। जहाँ पर लूजिंग एल्डर वेन का इस काइंडनेस को देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है बस वे फैमिली के इस लड़की के अंदर ही बस इंसानियत बची है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इंसानियत है, जब सबके सब मतलबी और सेल्फिश है जो कि बस अपने बारे में ही सोचते हैं। इसके बाद एल्डर वेन सबको यहाँ पर कहता है कि सबके सब मेरे पास ही रहना। और ये बोल के एल्डर वेन अपने शॉट को लेके यहाँ से आगे निकल जाता है। जहाँ पर एल्डर वेन आगे बढ़ रही थी कि तभी वहाँ पर एक फिस्ट एल्डर वेन के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।